प्रेज द लॉर्ड मेरे दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की बहुत अद्भुत प्रकाशन से और बहुत अद्भुत संदेश से आज जो सुन लेगा वाक्य में वो आज बहुत कुछ सीख लेगा। मेरे अजीज तो मैंने टाइटल में लिख रखा है कि वाक्य में मैं सभी प्रभु के दासों की, सभी परमेश्वर के दासों की पवित्र बाइबल से लेकर सच में जो भी है आज रियल में है ना, उन सबका मैं आदर करता हूँ और पवित्र बाइबल भी हमें यही सिखाती है। और जब हम आदर नहीं करते तो क्या होता है, हमें आदर करना का मतलब क्या है, ये सब जानकारी आज प्रभु ने आपको दी है। मेरे अजीजों बहुत कुछ समझाऊंगा प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा आज, और जो सुनेगा वो वाक्य में बहुत बड़े गलती से बच जाएगा, एक नए प्रकाश में भी आ जाएगा। और हो सकता है कि अनजाने अनजाने में हम ये गलती कर देते हैं। तो आइए सभी विषय की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस प्रकाशन के द्वारा हमारी आंखें खोलना और ये प्रकाशन पिता हम सबके जीवन में तेरी ओर से मिला है। जितने सुनेंगे पिता आज वो आज़ाद हो जाएंगे हर उस गलती से पिता जो शैतान हमसे करवाता है, और हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाएगी जो आप हमें देना चाहते हो। क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपसे डरते हैं, आपका भय मानते हैं। पिता इस वचन प्रार्थना की ओर कान लगाना, हमारी प्रार्थना सुनना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, और अगर हम आदर नहीं करते तो क्या होता है मेरे अजीजों, ये बहुत कुछ है आज बोलने को और परमेश्वर के प्रकाशन को जो प्रभु ने आज दिया। पहली बात, हमें परमेश्वर का आदर क्यों करना चाहिए और आदर का मतलब क्या होता है। आप कहोगे भाई अगर हमें किसी का संदेश समझ नहीं आ रहा या हमें वो पास्टर अच्छा नहीं दिख रहा तो हम क्या बोले, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीजों। अगर हमारी नज़र में कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी पास्टर कोई भी अगर बुरा है, बुरा संदेश सुन रहा है, दे रहा है, गलत कर रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। देखो पवित्र बाइबल में आदर करना सिखाती है, ये नहीं सिखाती कि उनका तिरस्कार करे, उनको गालियां दे, ये तो लिखा ही नहीं है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है विश्वासी लोग जज्बाती हो जाते हैं और कुछ गलती प्रभु के दास की होने के बाद क्या करते हैं, या उनको दिखता है कि गलती हो गई तो वो अपशब्द बोलने लगते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कमेंट करने लगते हैं, उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। इससे क्या होगा, प्रभु के दास को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में कौन सा श्राप आ जाएगा, आपके जीवन में कौन सी घटना घट जाएगी, आज वो मैं आपको बताऊंगा पवित्र बाइबल से। दूसरी बात, अगर सामने वाला गलत दिख रहा है आपको, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप डायरेक्टली उसको बोले समझाएं। अगर वो समझता ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। परमेश्वर का जन है, परमेश्वर उसे खुद समझाएगा अपनी भाषा में। जैसे प्रभु की हम भाषा समझते हैं ना, वैसे वो अपनी भाषा में जो वो बात करता है, मेरे से तो मुर्दा भी सुन लेता है, तो वो समझाएगा। लेकिन अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो वो गलती वहां से छुटकर वो हम पे आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं ठहराया कि हम दूसरों पे दोष दें, क्योंकि हम खुद पापी है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो हम दूसरों पे कैसे दोष लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदर करना बहुत जरूरी है मेरे जीजों। अगर आपको वचन समझ नहीं आता तब भी आप किसी का आदर करें, यानी कि रिस्पेक्ट करना। पवित्र बाइबल हमें कहती है कि दुश्मनों का भी हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो ये तो प्रभु के खादिम है मेरे जीजों, परमेश्वर के चुने हुए है, परमेश्वर चुन के लेके आए। गलतियां तो दुनिया से सबसे होती है मेरे जीजों, लेकिन खुदा हमें गलतियों को माफ करता है, लेकिन हम मनुष्य शायद किसी गलती को माफ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि हमें आदर क्यों करना चाहिए, और हम किसी का आदर नहीं कर रहे तो उसका निरादर भी ना करें। कोई वीडियो आपके पास आती है या कोई भी कुछ ऐसा दिखता है जो आपके समझ में नहीं आता, उसे छोड़ दे, इग्नोर कर दे और अपने काम लग जाए। क्योंकि शैतान आपको भटकाता है ताकि आप गुनहगार हो जाए। और अगर हम नहीं सुधरे और हमने बोलना नहीं छोड़ा और हमने क्या करा, हमने अपशब्द बोलना नहीं छोड़ा, तो बहुत घटनाएं हैं जो हमारी लाइफ में घट सकती है। सब बताऊंगा, आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज सबके कान खोलना, मन खोलना, जो सुन लेगा आज आजाद हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश सबको सुनना है और उम्मीद करता हूं कि जिसके मन में भी कोई कड़वाहट है तो आज वो निकाल देना, क्योंकि पवित्र बाइबल में से जो वचन मिला है उसका अपमान मत करना मेरे जीजों। पहला वचन पढ़ेंगे हम, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय का 17 वचन। पहला तीमुथियुस 5 का 17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वह 2 गुने आदर के योग्य समझी जाए। पवित्र बाइबल हमें कहती है 2 गुने आदर के योग्य। मेरे अजीजों, अगर हमारी नज़र में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रभु की नज़र में भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में वो ऐसा काम कर रहा है, शायद हो सकता है हम उस नज़र से नहीं देख पा रहे। पहली बात, आपको पता है जब दाऊद नाचा था, है ना, दाऊद जब नाचा था तो मिकिल ने, उसकी पत्नी ने उसको तुच्छ समझा था। उसके नज़र में वो तुच्छ था। सुनना, बहुत गौर की बात बता रहा है परमेश्वर। उसके नज़र में वो तुच्छ प्राणी था, वो नाच रहा था, पागल के समय नाच रहा था, उसके मन में उसको घृणा आ गई। उसके नज़र में बुरा था ना, मिकिल की नज़र में बुरा था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो प्रभु का दास था।
दास है। और उसके बाद क्या था, वो नाच में परमेश्वर की महिमा कर रहा था। दाऊद पे कुछ नहीं हुआ, दाऊद को तो प्रभु ने ऊंचा उठाया, आदर दिया, लेकिन उसके मरने तक, मिल के मरने तक उस पर श्राप आ गया, उसकी संतान नहीं हो पाई। पवित्र बाइबल कहती है मेरे जीजो। तो वही चीज़ है, अगर हमारी नज़र में कोई घृणित लग रहा है, हमें तुच्छ लग रहा है उसके कपड़े से, है ना, उसके प्रचार से, या भविष्यवाणी झूठी हो गई या सच्ची हो गई, तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ताड़ना देता है तो दुनिया देखती है मेरे जीजो, है ना। तो हम अगर बोलते हैं तो वो श्राप हम पे होता है, हमारे परिवार पे आता है, और ये हम नहीं चाहेंगे कि ये श्राप हम पे आए। तो पहली बात, हमें दास का आदर करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आदर नहीं कर सकते तो निरादर ना करो। एक और वचन पढ़ूंगा मैं, और वचन इस प्रकार कहता है, इब्रानियों 5 और उसका पढ़ूंगा, इब्रानियों 5 और उसका पढ़ूंगा मैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं चौथे वचन से। इब्रानियों 5 का चौथा वचन साफ कहता है, ये आदर का पद, ये आदर का, प्रभु के दास का पद, परमेश्वर के दासों का पद, है ना, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हेरोन के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये परमेश्वर की ओर से, मैं कह रहा हूं ना कि यहां बैठ के तो कोई संदेश दे ही नहीं सकता। कितनी कोशिश कर रहे हो आप, 5 साल से चर्च जा रहे हो, क्या आपके अंदर कभी ऐसा आया कि मैं संदेश जो आया होगा नहीं दे पाएंगे ना? क्योंकि ऐसा होता है, जब तक प्रभु की कॉलिंग नहीं होगी, और परमेश्वर की कॉलिंग होगी तो हम वहां बैठ जाओगे जहां प्रभु बिठाना चाहता है। तो मेरे जीतो, परमेश्वर के दास चुन के लेके आता है और परमेश्वर को खड़ा करता है। देखिए, शैतान का काम होता है कि आपको परमेश्वर के दासों के बारे में उल्टा बोलना, उल्टा बुलवाना, मन में जलन रखना, कुड़न रखना, और जो भी मर्जी आए बोल लेना, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर के दास को बोलेगा और श्राप इसके घर पे अपना आप आ जाएगा। लेकिन नहीं आता। तो देखो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के सेवकों से, परमेश्वर के दासों से लड़ते हैं, जो हाथों पाई से नहीं, सिर्फ जुबानों से या कैसे भी एंगल से, तो क्या होता है, हम किससे लड़ते हैं, ये पवित्र आत्मा आज हमें बता रहा है। और ये हमें सावधान रहना है। अगर बीच में हमें कुछ भी गलत लगे, हमने इग्नोर करना है, घुटने टेक के प्रार्थना करनी है। मैंने कहता हूं ना कि प्रभु के दासों की प्रार्थना करना जरूरी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, आपको प्रार्थना करनी है। आज वो गलत है, कल वो सही भी हो सकता है, परमेश्वर उसे माफ करके ऊंचा भी कर सकता है। दाऊद ने जब गलती की थी, व्यभिचार किया था, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा करके और ऊंचा भी उठाया था। हालेलुया। हम और आप किसी को माफ नहीं कर सकते जल्दी। एक बार गलती कर दी तो जिंदगी भर उसकी गलती हमारे दिमाग में चिपकी रहेगी। परमेश्वर उसे लाख बार माफ कर देगा। हम माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ कर देगा, हम किसी को माफ नहीं कर पाते, है ना। लेकिन जब हम दास बनते हैं ना, तब पता चलता है कि वाकई में हकीकत क्या है, कितना झेलना पड़ता है। आज वही प्रभु आपको बता रहा है। दूसरी बात अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर हम परमेश्वर के दासों से लड़ते, सेवकों से लड़ते, किससे से लड़ते, मुंह जवानी लड़ते, कमेंट बॉक्स में लड़ते, किससे से लड़ते, तो क्या होता है देखो। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 का 38 और 39, प्रेरितों के काम 5 का 38 39 में लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, उन मनुष्य से दूरी रहो। उन मनुष्य दूरी, कौन? जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, दूरी रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से तो ये मिट जाएगा। अगर आपको भी लगता है, मैं मसीह विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मसीह में हैं और फिर भी उनके मन में धारणा रहती है ये दास गलत, इनकी कमियां पकड़नी, उनकी कमियां पकड़नी। सुनो मैं गौर से, फिर क्या लिखा है, काम मनुष्य की ओर से है तो मिट जाएगा। आपको मिटाने की जरूरत नहीं। आपको उल्टा बोलने के बाद जुबान क्यों गंदी कर रहे हो भाई? अपनी ब्लेसिंग क्यों खो रहे हो? मेन बात है अपनी, मैंने खोई है ना ब्लेसिंग। मैंने हर दास को उल्टा बोला था, यहां तक कि जीसस कॉल भी मैं लड़ने चला गया था प्रार्थना करने, लेकिन मेरे वहां बहस हो गई, तो उसका नतीजा मुझे मिला। मेरे घर में श्राप आया, मेरे घर में मुसीबत आई। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर लड़ते हैं। यहां साफ लिखा है मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। चाहे मसीह विरोधी हो, चाहे हम और आप हो, अगर हम परमेश्वर के दास पे इंटरफेयर कर रहे हैं, हम इंटरफेयर से वो नहीं मिटेंगे। परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है, लेकिन हम और आप मिट जाएंगे मेरे जो। क्यों मिट जाएंगे? देखो क्या लिखा है, कदापि मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आप परमेश्वर के दासों से नहीं लड़ते, आप परमेश्वर लड़ते हो। और क्या आप परमेश्वर लड़के जीत सकते हो? नहीं जीत सकते मेरे जीतो, बिल्कुल नहीं जीत सकते। अंतिम वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा बहुत कुछ प्रभु ने आपको दिया है और बहुत कुछ आपने सीखा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, सिर्फ अपने आप को संभाल के रखो, अपनी ज़ुबान को, अपने आप को गंदा मत करो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं ठहराया कि आप अपनी ज़ुबान को गंदा करो, कमेंट में बोलो, किसी की बोलो, है ना, क्योंकि ये
हम पे ही उल्टा लागू होता है, हम पे ही श्राप लाता है। वो तो वैसे का वैसे चलता रहेगा, लेकिन हमारे जीवन में फिर हम क्या सोचेंगे, अरे ये मुसीबत कैसे आ गई, अरे मेरे घर में मेरी पत्नी कैसे बीमार हो गई, मेरे बच्चे क्यों नहीं सेटल हो पा रहे, मेरी संतान क्यों नहीं हो पा रही, मैंने कौन सा पाप कर दिया। आप पवित्र हो चारों तरफ, चारों दिशाओं से, आप फास्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन आपको शैतान ने ये रोग लगा दिया, जा दासों को बुराई कर, नेट पे वीडियो बना, ये कर, उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। देखो क्या है, बहुत उम्दा वचन प्रभु ने दिया है, उसको क्या क्या हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। देखो एक वचन है यहाँ पे, दूसरा राजा पेज नंबर 449, दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 24 से पढ़ूंगा। दूसरा राजा 2 अध्याय पेज नंबर 449, उसका 23-24 में लिखा है, वहां से वह बैतुल को चला और मार्ग की चौड़ाई में चल रहा था। नगर में छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। किसका? परमेश्वर का नबी का, परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के भविष्यवक्ता का, अलीशा का ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। क्यों उड़ाने लगे मजाक? क्यों उड़ाने लगे? कमी थी उसके अंदर। एक कौन सी कमी थी? आपको कमी दिखती है प्रभु के दासों की, आप उसको पकड़ के मजाक उड़ाते हो, ठट्ठा करते हो। कमी है, कमी होती है ना, सब में कहीं ना कहीं कमी होती है। परमेश्वर उस कमी को दूर करता है, और हो सकता है परमेश्वर नहीं चाह रहा उस कमी को दूर करना। इस दास में भी कमी थी, इस दास में भी कमी थी। देखो क्या है, क्या कह रहे थे वो, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, यानी गंजा था वो। आप एक मजाक उड़ा रहे हैं, एक उसमें कमी थी, कुदरती एक कमी थी, वो गंजा था। तो क्या परमेश्वर की सेवा करना बंद कर दिया? परमेश्वर ने क्या उसको ठीक करा? नहीं, उसको उसी कमी से एक्सेप्ट करा और एक नबी बना दिया, अलीशा बना दिया। और फिर क्या लिखा है, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से शाप दिया। शाप आता है मेरे दोस्त, आज शाप नहीं देता कोई दास, लेकिन मन की आहा और परमेश्वर की वाणी आप तक शाप पहुंचा देती है। याद रखना। फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उन पर शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीचनिया ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। भयंकर शराब। इसका मतलब क्या है? वो ऐसी मुसीबत जो रीचनी के समान होगी, वो अचानक हम पे और आप पे आ पड़ेगी। जब हम कुछ भी बोलते हैं, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारी संतान, हम पे किसी भी वो श्राप आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। शाप शब्दों में लिखा है मेरे अजीजों, शाप दिया। तब उनमें से रीचनिया निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वह वहां से कर्मल को गया और फिर वहां से शर्मों को लौट गया। आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें और आपको बहुत बुद्धि ज्ञान दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा अपने आप को बदलोगे और अपने आप को बैक करोगे। गलतियां करी आपने तो आप क्षमा मांगोगे, मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा है, क्योंकि ये साफ लिखा है कि शाप आ जाता है जब हम उन कमियों को मजाक में उड़ाते, ठट्ठा करते, तो परमेश्वर ऐसे ही शाप भेजता है, ना चाहते भी, क्योंकि परमेश्वर के दासों को छूना उसकी आग के पुतलों के बराबर है मेरे जीतो। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं आज आप बदल के होंगे, और ये आपके लिए ही संदेश है मेरे जीतो। जितने भी लोग आज परमेश्वर के दासों को इंटरनेट पर बुरा कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मसीह विरोधी नहीं, खासकर वो लोग, वो तो है ही, लेकिन आप लोग हम क्यों मसीह विरोधी बन रहे हैं? ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन प्रार्थना के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा आज जितने सुनेंगे, आज वो आदर भी करेंगे, निरादर नहीं करेंगे, क्षमा मांगेंगे और उनका जीवन बख्श देना। आज हो सकता है बहुतों के जीवन में आज ये प्रकाशन हुआ हो, बहुतों ने आज इस संदेश को जो मन फिराया हो, और पिता बहुतों के जीवन में पर तेरे दासों के बारे में उल्टा बोलना, उल्टा लिखना से श्राप आ गया हो पिता। तो आज उस श्राप को दूर करना, उस बीमारी को दूर करना, और आज इनको माफ़ करना। आज ये रो के प्रार्थना कर रहे हैं, आज इनके श्राप इनके घर में आ चुका है, आज वो सब हटा देना पिता, क्षमा करना, और पिता सबको बुद्धि ज्ञान देना। मैं उम्मीद करता हूँ शैतान इनके कान को बंद नहीं कर पाया होगा, और ये वचन इनके कानों से इनके मन में उतर गया होगा, ताकि इनका जीवन बचाया जाए, इनका परिवार का जीवन बचाया जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपका जीवन बदला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।